उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। 4 ऑप्शन है, अजैव, नवीकरणीय, भंडार और सामुदायिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजैव। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो पवन, जल, जीवाश्म और सौर ऊर्जा में क्या हो जाएगा? जो समाप्त हो जाते हैं वो जीवाश्म ईंधन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, वनस्पति तथा वन्य जीव किस प्रकार के संसाधन हैं? तो वनस्पतियों और वन्य जीवों में जीवन पाया जाता है, इसलिए ये जैव प्रकार के हो गए, और यह नवीकरणीय भी होते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए तथा बी। ये अनवीकरणीय नहीं होंगे, तो ये जैव और नवीकरणीय दोनों ही प्रकार में आएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, मानवीय संसाधन का उदाहरण है, यानी मानव द्वारा निर्मित कौन सा संसाधन है? तो जल, पवन और वन्य जीव ये प्राकृतिक संसाधन है, और विद्यालय जो है हमारा उत्तर हो जाएगा मानवीय संसाधन है। अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन, अनवीकरणीय है लेकिन चक्रीय रूप से, ठीक है। तो उसका उदाहरण कौन सा है? तो पवन ये नवीकरणीय में होगा, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। धातुएं हो सकती हैं, और जीवाश्म ईंधन ये भी हो सकता है, और वनस्पतियाँ तो ये नहीं हो सकती हैं। ये दोनों नवीकरणीय प्रकार के हैं, जबकि ये दोनों धातुएं तथा जीवाश्म ईंधन दोनों ही अनवीकरणीय हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन केवल एक बार प्रयोग में समाप्त हो जाता है, और यहाँ पूछा जा रहा है चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, तो ये हो जाएगा धातुएं। इसको विस्तार से समझना है तो क्लास को देख लेंगे एक बार। अब देखिए छठा प्रश्न क्या है, गांव की श्मशान भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय में से यह सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, गांव का पार्क, शहरों के पार्क इत्यादि को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं, खुले सागर में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के होते हैं? तो खुला सागर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। कोई देश है, मान लीजिए ये भारत है, तो भारत के बाद 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो संसाधन पाए जाएंगे उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या EEZ। तो यहाँ तक जो संसाधन पाए जाएंगे वे राष्ट्रीय संसाधन होंगे, और इसके आगे का जो समुद्र होता है इसको ही हम बोलते हैं खुला सागर। और खुला सागर में जो संसाधन पाए जाएंगे वह हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। अगला देखिए, किसी देश की सीमा से लगे समुद्र के 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील, समुद्र में 200 नॉटिकल मील की दूरी तक पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं? तो वह हो जाएंगे राष्ट्रीय। अभी हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में। 9वां देखिए, जल से हाइड्रोजन को पृथक करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी के अभाव के कारण वर्तमान में इसका प्रयोग अभी संभव नहीं है। तो ये किस प्रकार के संसाधन का हिस्सा है? संचित, विकसित, अनवीकरणीय और भंडार। तो ये भंडार इसका सही उत्तर होगा। कैसे होगा? देखिए, जल 2 अणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से हम हाइड्रोजन के पृथक करके ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब ये हाइड्रोजन प्रयोग होगा तो यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होगा। इसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसका उत्तर हो जाएगा भंडार। पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विकास ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए भी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। तो देखते हैं अभी इसका बहुविकल्पी के अनुसार क्या उत्तर होगा। बहुत तेज़ी से विकास करना या नहीं होगा, किसी भी कीमत पर विकास करना यह भी नहीं होगा, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास करना, यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, इसी को ही हम कहते हैं
पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो उसका उत्तर होगा 1992। कहाँ हुआ था, अगला प्रश्न वही होगा। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो किस देश में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। एजेंडा 21 क्या है, तो यह पर्यावरण से संबंधित 21वीं सदी का कार्यक्रम है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है, तो संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से इस्तेमाल करना, यही संसाधन नियोजन है। इसको शोषण करना नहीं होगा, संसाधनों का विकास करना नहीं होगा, संसाधनों को बनाना नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, तो यह ब्रुंडसलैंड आयोग द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो यह आगे देख लेते हैं, वही प्रश्न है। ब्रुंडसलैंड आयोग द्वारा किस वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ऑप्शन है 1986, 1987, 1988 और 1989। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1987 में। यहाँ देख लेते हैं कि ब्रुंडसलैंड आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था, जिसने रिपोर्ट 1987 में दी थी। अब ब्रुंडसलैंड आयोग द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट का नाम बताना है, क्या है। सतत पोषणीय विकास नहीं, संसाधनों का संरक्षण नहीं, हमारा साझा भविष्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा साझा भविष्य भी नहीं होगा। सतत पोषणीय विकास ये जो शब्द है या संकल्पना है, ये किसने दिया था, संकल्पना यानी कि ये क्या होता है, तो ये संकल्पना दिया था इसी आयोग ने, ब्रुंडसलैंड आयोग ने इसकी संकल्पना दी थी। तो पूछेगा कब यह संकल्पना आई, तो कब आई, 1987 में, अभी बताया आपको। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय नहीं है, जैव नहीं है, प्रवाह नहीं होगा, अनवीकरणीय संसाधन है। और वो भी किस प्रकार का, अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन, यानी एक बार में समाप्त नहीं होगा, 2-3 बार में समाप्त होगा। तो ये अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन है जिसमें सभी धातुएं आती हैं, जो हमने शुरू में प्रश्न देखा था। अब देखिए भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है, तो भारत के 43% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो लगभग 34%, 24.5% आपको दिखेगा। और होना कितना चाहिए, यह 33% होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ 20-25 क्वेश्चन और करेंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हो जाएगा।